चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे सफर की जो शुरू तो हुआ था बड़े प्यार से, पर उसका अंत एक भयानक सपने जैसा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक इतनी अच्छी, इतनी यादगार छुट्टी एक डरावने सपने में कैसे बदल सकती है। प्यार और एक्साइटमेंट से भरा ये सफर धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे में खो जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं आरव और निशा। आरव एक फोटोग्राफर जिसे हर पल कैमरे में कैद करने का शौक है, और निशा एक राइटर जिसे पुरानी रहस्यमयी जगहों और खंडरों में बड़ी दिलचस्पी है। 5 साल से दोनों साथ हैं और निशा के जन्मदिन पर उनका यही कॉमन इंटरेस्ट उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां उनके प्यार का ऐसा इम्तिहान होने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये एक रोमांटिक सफर था। प्लान एकदम सिंपल और परफेक्ट था। एक खूबसूरत रोड ट्रिप, रात में तारों के नीचे कैंपिंग और फिर जंगल में ट्रैकिंग, मतलब एक परफेक्ट रोमांटिक गेटअवे। पर आरव को क्या पता था कि ये ट्रिप उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। उनका ये सफर उन्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा था जो किसी मैप पर तो थी ही नहीं। ये एक ऐसी जगह थी जो सिर्फ बुरे सपनों में ही हो सकती है। और फिर आता है रुधिरपुर शापित गांव। यहीं से गड़बड़ की पहली आहट सुनाई देती है। गाड़ी चलाते हुए करीब 2 घंटे हो चुके थे जब वो रुधिरपुर नाम के एक गांव पहुंचे। नाम सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना? और सच में जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। मतलब सोचिए, शाम के सिर्फ 6 बज रहे थे, लेकिन पूरा गांव एकदम सुनसान, जैसे मौत का सन्नाटा पसरा हो। हर घर के बाहर मशालें जल रही थीं, दरवाजों का रंग खून जैसा लाल था और उन पर अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। पर इंसान एक भी नहीं। कुछ तो बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ थी वहां। आरव तो फोटोग्राफर ठहरा। वो इन अजीब घरों की तस्वीरें लेने लगा, और तभी न जाने कहां से लाल साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। उसने बस इतना कहा, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छिप जाओ। और इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, वो औरत हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अब आरव घबराकर पीछे मुड़ा तो देखा निशा गायब है, और उसकी जगह जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। निशा एक अजीब से भूतिया दूल्हे का हाथ पकड़कर जा रही थी। उस दूल्हे के हाथ से खून टपक रहा था, और उनके चारों तरफ कुछ औरतें थीं जो अजीब से मंत्र पढ़ रही थीं। एक पूरी भूतिया बारात। आरव जोर से चीखा, और बस तभी निशा उसके पीछे आ खड़ी हुई, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो बोली, क्या हुआ? मैं तो बस उधर बंगले के पास वॉशरूम ढूंढने गई थी। अब सोचिए आरव की हालत। जो उसने देखा, क्या वो सच था, या ये जो निशा सामने खड़ी है वो सच है? सब कुछ हिल गया था। खैर, उस डरावने मंजर को भुलाने की कोशिश करते हुए दोनों ने नदी किनारे अपना कैंप लगाया। माहौल थोड़ा ठीक हुआ। रात में कैंप फायर के पास बैठ के निशा ने आरव से कहा कि उसकी कुछ अच्छी तस्वीरें ले। आरव ने कैमरा उठाया, एक फोटो क्लिक की, फिर दूसरी। पर जैसे ही उसने कैमरा की स्क्रीन पर देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। हर फोटो में निशा के ठीक पीछे वही दूल्हा खड़ा था, और हर अगली फोटो में वो और भी पास आता जा रहा था। जब निशा ने वही तस्वीरें देखी तो दूल्हा गायब था। उसे सिर्फ अपनी खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही थीं। अब आरव बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा, जो वो देख रहा है वो किसी और को क्यों नहीं दिख रहा। तो आरव की मानसिक हालत कुछ ऐसी थी: 50% डर, 30% कन्फ्यूजन और 20% अविश्वास। उसे अपनी ही आंखों पर, अपने कैमरे पर यकीन नहीं हो रहा था। वो 2 दुनियाओं के बीच फंस गया था। एक वो जो उसे दिख रही थी, और दूसरी वो जिसमें निशा जी रही थी। रात में टेंट के अंदर आरव को नींद कहाँ आनी थी। उसने फिर से दिन में खींची गांव की तस्वीरें देखी, और उसका शक यकीन में बदल गया। हर लाल दरवाजे के बाहर वो दूल्हा खड़ा था, हर तस्वीर में। तो अब कहानी पहुंचती है बंगले की बारात तक। एक ऐसा जश्न जहां मेहमान खास एक बलि है। अगली शाम उन्हें उसी बंगले से एक अजीब सी रोशनी आती दिखी, जिसकी तरफ निशा ने इशारा किया था। दूर से बंगला ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी पार्टी के लिए सजाया गया हो, और वो दोनों खुद को रोक नहीं पाए, उस तरफ खिंचे चले गए।
ये था वो भूत बंगला। अंदर से एक महल की तरह सजा हुआ था, पर हवा में मरे हुए बासी फूलों की महक थी। 56 भोग का खाना लगा था, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। हॉल आलीशान था, पर एकदम खाली। और जैसे ही उन्होंने वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए, वो भारी दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर फंस चुके थे। और फिर शुरू हुआ वो अपवित्र मिलन। दरवाजा बंद होते ही सीढ़ियों से वही दूल्हा नीचे उतरा। उसके हाथ में सूखे फूलों की माला थी। और निशा तो जैसे कोई कठपुतली बन गई थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और वो किसी के काबू में धीरे धीरे उस दूल्हे की तरफ बढ़ने लगी। ये सब आरव की आंखों के सामने हो रहा था। आरव ने हिम्मत करके बीच में आने की कोशिश की, पर उस दूल्हे ने, जिसका चेहरा अब आधा इंसान और आधा किसी लाश जैसा भयानक दिख रहा था, आरव को एक झटके में उठाकर कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। जैसे ही शादी की आखिरी रस्म पूरी हुई, दूल्हा, निशा और वो पूरा का पूरा सीन धुएं में बदलकर गायब हो गया। बस निशा की एक दर्द भरी चीख उस हॉल में गूंजी, और फिर सन्नाटा। आरव उस अंधेरे, टूटे फूटे खंडहर में अकेला रह गया। और अब अमावस्या का श्राप। कुछ कहानियों का अंत अच्छा नहीं होता। आरव जैसे तैसे वहां से निकलकर भागा, वापस गांव की तरफ। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, और वहां उसे वही बूढ़ी औरत मिली जिसने उसे पहले चेतावनी दी थी। उस बूढ़ी औरत ने फिर जमींदार की पूरी कहानी बताई कि सालों पहले यहाँ एक बहुत दुष्ट जमींदार रहता था। वो काली शक्तियां पाने के लिए हर अमावस्या पर एक नई लड़की से जबरदस्ती शादी करके उसकी बलि दे देता था। तंग आकर गांव वालों ने उसे उसी के बंगले में जिंदा जला दिया, पर उसकी आत्मा आज भी उस बंगले में है और हर अमावस्या को एक नई दुल्हन का इंतजार करती है। और आज अमावस्या ही थी। जमींदार की आत्मा अमावस्या पर सिर्फ एक ही दुल्हन का दावा कर सकती है, और वो दिन आज ही था। आरव अनजाने में निशा को ठीक उसी रात उस बंगले तक ले गया था जिस रात वो आत्मा अपना अगला शिकार ढूंढ रही थी। ये एहसास आरव के लिए कितना भयानक रहा होगा कि उसने ही निशा को उसकी किस्मत के हवाले कर दिया। उसका रोमांटिक सरप्राइज उसकी मौत का कारण बन गया था। और उस बूढ़ी औरत के आखिरी शब्द थे, जो एक बार बंगले की दुल्हन बन गई वो कभी वापस नहीं आती। और यही इस कहानी का सबसे भयानक सच है। एक ऐसा प्यार जो हमेशा के लिए एक ऐसे शाप में खो गया जो कभी खत्म नहीं होता।